नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह। हम लोग काफ़ी दिनों से कोयला खदानों में कार्यरत कामगारों के मांगों को लेकर गठित जेबीसीसीआई व कोल इंडिया से संबंधित मामले पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे जेबीसीसीआई में जितने भी केंद्रीय ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं, उन ट्रेड यूनियन की क्या स्थिति है, उन ट्रेड यूनियन का कोल इंडिया एवं अनुषंगी इकाइयों में क्या स्थिति है सदस्यों की, और कैसे अपने आप को नंबर 1 का दावा करते हैं या नंबर 2 का दावा करते हैं या नंबर 3 होने का दावा करते हैं सदस्यों की संख्या के आधार पर, उसकी आज हम चर्चा करेंगे। किस संगठन का किस अनुषंगी इकाई में सदस्यों की संख्या कितनी है। वैसे तो अगर हम बात करें कोल इंडिया की तरफ से जो नोटिस जारी की गई है, जो सदस्यों की संख्या जारी की गई है, अगर हम उसकी माने तो इंटक, एटक, एचएमएस, बीएमएस और C2 ये 5 केंद्रीय संगठन हैं, श्रमिक संगठन, जिनका मान्यता प्राप्त है कोल इंडिया से। अब ये सदस्यों के आधार पर इनके कितने सदस्यों की संख्या है संगठनवार, इस पर अगर हम थोड़ा सा नजर डालें तो स्पष्ट हो जाता है कि कोल इंडिया की अनुषंगी इकाइयों में अलग अलग हम लोग अगर बात करेंगे तो करेंगे ही, लेकिन अभी हम ओवरऑल जितने भी अनुषंगी इकाइयां हैं उसमें HMS 60,011 सदस्यों के साथ अपने आप को नंबर 1 ट्रेड यूनियन घोषित कर रहा है कि हम नंबर 1 पर हैं, हमारे इतने सदस्यों की संख्या है। दूसरे नंबर पर दावा करता है इंटक, उनके सदस्यों की संख्या 48,696 है। जबकि तीसरे स्थान पर बीएमएस 44,960 एवं एटक 36,911 सदस्यों के साथ है। वहीं अगर हम C2 की बात करें तो C2 का दावा है कि जितनी संख्या उनकी है अन्य चारों की उससे ज्यादा हम हैं, यानी नंबर 1 पे हम हैं। वह कहता है कि हमारे सदस्यों की संख्या 89,000 है, जो यह सदस्यों की संख्या कोई हमारा चेकअप सिस्टम से नहीं है। चेकअप सिस्टम से उन सभी अन्य संगठनों का है। हमारा जो भी सदस्य है, हमारे संगठन से जो भी सदस्य जुड़े हुए हैं, जो भी श्रमिक जुड़े हुए हैं, वो सीधा वो हमारी सदस्यता ग्रहण करते हैं। यानी अगर इनकी माने तो नंबर 1 पे अगर है तो वह है C2 का यह भी दावा है कि वह आंदोलन के बल पे वह श्रमिकों को जितनी सुख सुविधाएं दिलानी है वो सारी सुख सुविधाएं आंदोलन करके हमने किया है। कोल इंडिया का यह इतिहास रहा है, कोयला इंडस्ट्री का इतिहास है कि C2 ही नंबर 1 पे रहा है और वही हमेशा से दावा करते रहा है। अब C2 के DD रामानंदन जो मेन मेंबर हैं, उनसे हम जो बात करेंगे, लेकिन पहले हम ये जान ले कि किस अनुषंगी इकाइयों में किस संगठन की स्थिति क्या है। अगर कोल इंडिया द्वारा जारी सूचना को हम माने तो उसके मुताबिक इंटक, NCL, MCL और CCL में नंबर 1 पे है सदस्यों की संख्या के आधार पर, जबकि HMS, ECL, BCCL और ACCL में है। BMS जिनकी सरकार है, जो सरकार जिनका समर्थन करती है अघोषित रूप से, वह महज WCL में नंबर 1 पे है। अब अगर हम बात करें उनके सदस्यों की संख्या के आधार पे, तो हम शुरुआत करते हैं CCL से। CCL में इंटक
की जो सदस्यों की संख्या है वह है 9,676, BMS 3,983, एटक 3,931 और HMS 3,449। यही स्थिति है सदस्यों की इन संगठनों की। C2 ओवरऑल बता देता है, लेकिन वह अनुषंगी इकाइयों के आधार पर उनके किस कंपनी में कितने सदस्यों की संख्या है यह नहीं बता पाया। हम बात करें ECL की, तो ECL में HMS 6,967, इंटेक 2,208, एटक 863 और BMS के सदस्यों की संख्या महज 631 है। हम अगर बात करें BCCL की, तो वहां HMS 15,292, BMS 8,231, इंटेक 6,817 और एटक 5,715 है सदस्यों की संख्या। WCL में BMS 9,637, HMS 9,304, इंटेक 8,995 और एटक 6,734। अगर बात करें NCL की, तो वहां इंटेक के सदस्यों की संख्या 4,662 है, एटक 3,473, BMS 3,209 और HMS 1,208। यही वहां स्थिति है सदस्यों की। MCL में इंटेक 7,641, HMS 5,087, BMS 4,142, एटक 1,050। ये MCL के संगठनों की, श्रमिक संगठनों के सदस्यों की संख्या है। हम बात करें ACCL की, तो ACCL में HMS 18,574 सदस्यों के साथ नंबर 1 पर है, BMS 15,004, एटक 14,213 और यहां तीसरे नंबर पर है इंटेक, जिनकी सदस्यों की संख्या 7,884 है। CMPDIL में 932 सदस्यों के साथ एटक नंबर 1 पर है, वहीं इंटेक 273 सदस्यों के साथ दूसरे नंबर पे, HMS 130 सदस्यों के साथ तीसरे नंबर पे और BMS 123 सदस्य हैं मात्र इनके। NEC में इंटेक ही केवल है, वहां 48,696 इनके सदस्यों की संख्या है। अब ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट हो जाता है कि कोल इंडिया की तरफ से तो सदस्यों की संख्या बता दी गई है, लेकिन अगर यही वेरिफिकेशन किया जाता है तो यह सदस्यों की संख्या बढ़ करके काफी आगे चला जाता है। इन सदस्यों की संख्या अगर हम जोड़ दें तो लगभग 2.5 लाख के आसपास आता है सदस्यों की संख्या। मतलब कोल इंडिया में नॉन एग्जीक्यूटिव जो श्रमिक संगठन के सदस्य हो सकते हैं उनकी संख्या है लगभग 2.5 लाख। लेकिन यही अगर वेरिफिकेशन होता है तो सदस्यों की संख्या पहुंच जाती है 15 लाख, 16 लाख। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि श्रमिक संगठन के नेता ही ये कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि सभी संगठन के लोग ज्यादा से ज्यादा सदस्यों की संख्या दिखाने के लिए सबका मेंबर कटवा लेते हैं। एक श्रमिक, एक नहीं 2-3 श्रमिक संगठनों का सदस्य होता है। स्वाभाविक है ऐसी स्थिति में श्रमिकों की संख्या बढ़ेगी ही। अगर श्रमिकों की संख्या बढ़ गई तब समझा जा सकता है कि सदस्यता के आधार पर क्या गेम खेला जाता है यह जांच का विषय है। लेकिन इस पर जांच अभी तक किसी ने नहीं किया और न ही इस ओर किसी का ध्यान गया है। जब वेरिफिकेशन में 15-16 लाख पहुंच जाता है और हमारे वास्तविकता में श्रमिकों की संख्या मात्र 2.5 से 3 लाख है, तो आखिर यह संख्या कहां से आ जाती है? क्यों नहीं इस पे
संबंधित विभाग के अधिकारियों का ध्यान गया। क्यों नहीं इस पर नेताओं का ध्यान जाता है कि आखिर ऐसा होता क्या है, क्यों होता है ऐसा। एक श्रमिक कई संगठनों के साथ चले जाते हैं, वजह लोग बताते हैं कि जब सदस्य बनाने होते हैं श्रमिकों को, तो स्थानीय लीडर्स या स्थानीय जो भी उनके सीनियर्स होते हैं, एरिया सेक्रेटरी हो चाहे एरिया प्रेसिडेंट हो, परियोजना के पदाधिकारी हो, वो एक दूसरे पर दबाव डाल करके उनको मेंबर बना लेते हैं। वह भी मजदूर क्या करेगा, सभी संगठनों का जो है सदस्यता ग्रहण कर लेता है। इस संबंध में हमने सीटू के डीडी रामानंदन जी से बात की है। आइए हम सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा। अच्छा, आपका जो है कोल इंडिया में सदस्यता कितना है, कितने सदस्य हैं सर? सबसे ज्यादा सीटू का है 89,000। 89,000 सीटू का पूरे कोल इंडिया में? हाँ, सबसे ज्यादा सीटू का है। बाकी लोग अपने 60 बोल रहे हैं, 67 बोल रहे हैं, मेरा तो 89 है जो सरकार मानती है। उसका एक लिस्ट तो होगा ही आपके पास, जरा भेज लिस्ट क्या, वो तो दिया है सेंटर में, मैंने जो हम लोग हर साल जो भरते हैं वही है, और क्या है। जितना सीटू से रिलेटेड यूनियन जो हर साल रिटर्न भरता है वही है। बाकी जो 2.5 लाख 3 लाख ये सब जो बोलता है ना, ठीक है, बोलने दीजिए, हमको क्या है। मैंने सब जोड़ने से 150% हो जाता है, 200%। मैंने सीटू को हटा के भी देखने से 200% हो जाता है, सबको जोड़ने से 200 क्या 250% भी होता है। तो इसीलिए वो एक तरीका है, ठीक है, उसी में लोग खुश है तो खुश रहने दीजिए, हम लोगों को क्या दिक्कत है इसमें। हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये पूरा कोल इंडिया का कितना है मैन पावर अभी? 2,40,000। 2,40,000 मैन पावर नॉन एग्जीक्यूटिव का। वो तो घटते जाता है ना, हम पिछले साल का बोले 89,000। आप 2020 का ना? 20 का 2020 का ही हम 20 का भी नहीं बोले, हम 19 का बोले। 19 में 2,70,000 होगा, उसमें 89,000 है। उसमें भी बहुत सारा लोग इधर भी मेंबर बनता है, उधर भी मेंबर बनता है। नहीं, तो वही हम नहीं समझ पा रहे हैं कि 2,40,000 मैन पावर, ये लोग जो दिया है BMS, एटो, HMS, सब मिलने से 3 गो कोल इंडिया की जरूरत है। 3 कोल इंडिया का मैन पावर जरूरत है। मैंने सबका 4-5 का जोड़िएगा ना, 5 क्या जितना भी यूनियन का जोड़िएगा, तो मान लीजिए कि जिस वक्त ये हुआ है 5 लाख आदमी था, 5.5 लाख, लेकिन 15-16 लाख मेंबरशिप होता है। तो इसी में तो प्रश्न चिन्ह है। लेकिन क्या है कि सरकार ने उसको मोहर लगा दिया, ठीक है, मैनेज हो गया। तो वही तो हमको भी समझ में नहीं आ रहा। हमारे ना कुछ नहीं है, ये सब ऐसे ही कारोबार है, जो जितना बोलेगा वही उसका है। इसमें जितना सदस्यता दिखाने से वो देखिए, कोयला उद्योग में इतिहास है तो सीटू का है। अकेले भी संघर्ष किया है, 3 दिन का बंद किया है, उससे पहले भी 1 दिन का बंद किया है। सीटू ने दिखा दिया कि अकेले भी कुछ कर सकता है जी। बाकी आज तक कोई नहीं कर पाया। इतिहास अगर कोयला उद्योग को जानने वाला लोग इस बात को जानता है। सीटू ने मजदूरों के सवाल पर लगातार लड़ता है। मजदूरों को सवाल के अलावा उसके पास और कोई दूसरा कोई एजेंडा नहीं है। उसी के तहत हम लोगों ने अनेक बार हड़ताल किया है, कभी फेल हुआ है, कभी सक्सेस हुआ है। लेकिन ऐसा भी है कि 3-3 दिन का हड़ताल भी सफल किया है, और JBCCI जो बाकी यूनियन साइन किया था उसको उलट के फिर से करना पड़ा है MOU को। सब हुआ, इसलिए वो सब कोई बात नहीं है। देखिए, ये सब कोई विवाद का मुद्दा नहीं है, कौन किसका कितना है। जब कोड आ जाएगा, जब मजदूर अपना जिसका समर्थन करना होगा करेगा। कोड जब लागू हो जाएगा तो वोटिंग होगा ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम बोलेंगे कि हमरा बहुत है, तो पता चल जाएगा हमको भी कौन धरातल पर खड़े हैं, या जो भी क्लेम करता है उनको भी पता चल जाएगा कौन कहाँ खड़ा है। सही। इसलिए इस पर विवाद करने का क्या मतलब है? तो हम लोग के लिए तो खबर है ना बॉस। देखिए, विवाद करने से कोई मतलब नहीं है। इतना समय हम बड़े हैं, बोलने से कोई मतलब नहीं है। उतना समय मजदूरों के लिए कुछ राहत दिला सकते हैं, कुछ मजदूरों की एकता बना सकता है, तो उसके लिए ध्यान देना है, ना कि हम बड़े हैं हम छोटे हैं।
देखिए एक बात तो पक्का है कि जिनका सत्ता रहता है, सत्ता जिस ट्रेड यूनियन को समर्थन करता है उसका थोड़ा सा बोलबाला हो जाता है। सही बात। किसी का भी होगा। कल एक्स वाई जेड का सत्ता आएगा तो जेड का सत्ता आएगा तो जेड का ट्रेड यूनियन होगा तो उसी का चलेगा। इसलिए वो सब कोई, हम लोग के लिए वो सब कोई मतलब नहीं है। हम लोग मजदूरों के लिए संघर्ष करते हैं, मजदूरों को पक्ष में रहते हैं। हम लोगों को दूसरा कोई एजेंडा नहीं। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।